जी देखिए, अगर पंजाबी गानों की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा हिंदुस्तान आधा पंजाबी तो हो ही गया है गाने सुन-सुन कर। और अगर पंजाबी गाने और पंजाबी वो आवाज़, वो ऊँचाई जो है, वो अगर आपको पसंद है, तो ये भी ज़रूर पसंद होंगे। ये है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक जिनके साथ हम लेकर आए हैं हैशटैग द ब्लू माइक, शाहिद मालिया। स्वागत है जी आपका, वेलकम टू द शो शाहिद। थैंक यू सो मच रानी जी, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया यार, और आपको देखकर और भी मज़ा आ रहा है क्योंकि देखिए, एक तो आपका नाम, आपका चेहरा देखकर मुझे आपके सारे गाने जो आपने इतनी सारी हिंदी फ़िल्मों में गाए हैं, वो सारे याद आ गए। और साथ ही मुझे याद आ रहे हैं वो गाने भी, आपका वो म्यूज़िक भी जो आप इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। तो वैसे लोगों की कन्फ्यूज़न अगर दूर करनी हो तो क्या कहेंगे आप? क्या है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इन इंडिया? एक्चुअली वी हैव लॉट्स ऑफ कल्चर इंडिया। हम जब 90s तक जब गाने सुन रहे थे, 90s तक सब एनालॉग था। तो उसमें सब अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, चाहे वो गिटार हो, मतलब इलेक्ट्रिक गिटार भी लाइव बजाते थे उसमें, ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग की जा रही है उसकी या फिर ऐसा कुछ था। जी, समझ रही हूँ। तो म्यूजिशियंस भी वैसे ही थे और उसके पहले अगर आप जाते हो 80s में, 70s, 50s में, तो पूरा अकॉस्टिक मामला था और एक ही साउंड था म्यूजिक का। अभी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब गैजेट्स के साथ गाने बनते हैं, हर तरह के गैजेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट होते हैं। इतने सारे चीजें होने के बाद ना लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्या सुनना है, क्या कैसे सुनना है, वो एक स्टेबिलिटी नहीं आई है। और इंडिया में हम लोग का एक मानना है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ज्यादा करते हैं, तो अपने म्यूजिक में रहें या उनको सुने। क्योंकि मैं जिस कल्चर को सुनते आया हूँ, जहाँ पे सिर्फ तबला सुन रहे हैं लोग, क्लासिकल तबला सुन रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सितार सुना जा रहा है, सारंगी सुनी जा रही है, सरोद सुना जा रहा है, मैंडोलिन सुनी जा रही है। तो ऐसे में आज जब उन्हीं म्यूजिशियंस को, मतलब हम देखते हैं बहुत कम हो गए हैं अकोस्टिक बजाने वाले म्यूजिशियंस। तो आपने सही कहा कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को किस कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा आजादी है इंडिपेंडेंट म्यूजिक में कि अच्छा तो है वो, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि उसको एक मकाम नहीं मिल रहा, क्योंकि डेली एक नया एक्सपेरिमेंट आ रहा है सब लोग। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा म्यूजिक नहीं बन रहा है, अच्छा म्यूजिक भी बन रहा है, बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं। लेकिन जो धड़ाधड़ गाने बन रहे हैं उनमें कंफ्यूजन ये है कि वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल है। हुँ। देखिए, मैं जितना समझी हूँ आपके आपके जवाब को सुनकर शाहिद, कि बहुत ज़्यादा आज़ादी विद इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो है ही, व्हिच इज़ गुड आल्सो, बट टू सम एक्सटेंट जब एक आर्टिस्ट को ये पता होता है कि एग्ज़ैक्टली वो क्या नया देना चाहता है इस आज़ादी के साथ, यू नो, सो दैट दैट एड्स टू द होल ब्यूटी। तो इनकी इंडिपेंडेंट जर्नी समझते हैं। कब शुरू हुआ था म्यूज़िक शाहिद? जब मैं छोटा था, 6.5 साल का, 7 साल का आसपास था, तो उस समय हारमोनियम तबले को आसपास देखा मैंने। हुँ। और घर पे सिंगर्स आते थे, म्यूजिशियंस आते थे। पापा मेरे गाते हैं तो म्यूजिशियंस ही आते थे। घर पे गाना बजाना होता था, सब अपने अपने तौर तरीके से गाते थे। कोई गजल गा रहा है, कोई कव्वाली गा रहा है, तो कोई आह! भजन गा रहा है। तो ये सब माहौल घर पे रहता था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स नहीं थे, तो हुँ। लोग खुद ब खुद बिना इन्फॉर्म किए घर पे आते थे। पहले ऐसा था कि मिलना है तो खुद बंदा उठ के जाता था, डोरबेल बजाता था और हाँ जी मैं आ गया। और वो देख के मजा भी आता था, अरे आप आए हो, हुँ। चलो जी चाय पीते हैं साथ में गाते हैं, बस यही काम था। तो 6 लेकिन साल की मैंने उम्र 6 साल की उम्र से आप कह रहे हैं कि ये सफ़र जी, जो है जी, वो आपका शुरू छह हो गया सात था। के आसपास ही एक और आइटम। हम्म। और पापा के साथ आपने स्टेज शोज़ पर भी ऐसे वो स्पेशल एंट्री मारनी शुरू कर दी, यार मेरा बेटा इसे भी सुन लो ज़रा, ऐसा? हाँ? हाँ, वो जब हम रफी साहब की याद में एक शाम करते थे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा रफी साहब को उस्ताद मानते हैं और उनके साथ वो कुछ साल रहे भी हैं। ओह! और जो मेरा नाम शाहिद है वो भी इनडायरेक्टली रफी साहब से मिला हुआ मुझे। क्या बात! नहीं जी, आप पे भी यकीन है, आपके म्यूज़िक पे भी यकीन है, और बातें अभी तो बहुत सारी निकलेंगी बातों-बातों में, ऐसे ही गहरे-गहरे राज़। लेकिन उससे पहले एक रफ़ी साहब का गाना हो जाए शायद।
प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। बहुत सुंदर शाहिद। चलिए बातें आगे बढ़ाते हैं। तो बचपन जैसा आपने कहा कि म्यूजिकल माहौल था, तो म्यूजिक को समझने की, उसे महसूस करने का माहौल तो आपके साथ रहा। बट क्या बचपन में ही तय कर लिया था कि सिंगर ही बनना है या कोई प्लान भी था लाइफ में? जी, मैं इतना नहीं जानता था कि ये प्रोफ़ेशन भी है, इसकी कोई इंडस्ट्री भी है या फिर इसको कमर्शियली भी देखा जा सकता है। मुझे इतना पता था कि गायकी में शाबाशी बहुत है। अच्छा गाओगे तो लोग बोलेंगे, "वाह, वाह बेटा क्या बात है, बहुत अच्छा।" तो वो एक शाबाशी की आदत थी बचपन में। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का ख्याल कब आया और मुंबई की जब टिकट कटाई, तो टिकट कटाने के बाद पहला दरवाजा किसका याद आया? ये कहानी आपसे अब सुनते हैं। सो अरे रे जब रे! बहुत सारे दरवाजे हैं रानी, इसमें तो बहुत मतलब बैक टू बैक डोर्स हैं इसमें, किसका दरवाज़ा? फिर भी जब आए नए-नए तो क्या लगा कि अगर यार यहाँ सिंगर बनना है, इंडस्ट्री में सेट होना है, तो ये मिल जाए बस एक बार, ऐसा कुछ था? ऑफ कोर्स हाँ, मैं उस वक़्त जतिन ललित साहब का बड़ा फ़ैन था और उनके गाने बहुत अच्छे लगते थे मुझे। मैं डीडीएलजे म्यूज़िक, फिर कुछ-कुछ होता है एंड ऑल। हुँ, मैं जिस वक़्त आया था बॉम्बे दिसंबर 98 में आया था मैं। फिर वापस मैं 2002 में आया, उसके बाद भी नहीं गया मैं। तो उस वक़्त मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। हुँ, फिर धीरे-धीरे पेजर लोगों ने यूज़ करना शुरू किया और एनालॉग पे रिकॉर्डिंग होती थी और मैं बहुत छोटा था जब आया था बॉम्बे। तो मैंने वो रिवॉल्यूशन देखा है कि कैसे डिजिटल पे कन्वर्ट हुए, स्विच हुए। हुँ, हुँ। उस मतलब वक़्त जैसे एंटरटेनमेंट ब्लैक एंड व्हाइट शटर वाले टीवी से आज स्मार्ट टीवी पर पहुँचा, वैसे ही आपने म्यूज़िक को इवॉल्व होते हुए देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके। जो आप हम लोग टच स्क्रीन देख रहे हैं, फ़ोन, कंप्यूटर्स, टच स्क्रीन, ये सब 20 साल के दौरान ही हुआ। हुँ, मल्टीप्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें आप देखिए ना 20 साल के पहले क्या था और आज क्या है। तो बहुत फ़ास्ट ग्रोथ हुई है पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी की। तो उस समय मैं जब हमें गाने का मौका मिलता था, कोई हमें गा माइक पे खड़ा कर दिया तो इतने टेक्निकल साउंड्स नहीं थे हम लोग। तो अ, गा रहे हैं तो हमें पता नहीं कि कितना थ्रो डिलीवर करना है, कितना धीरे गाना है। इसमें मतलब माइक बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें जब फूँक जाएगी तो कैसे उसमें ब्लो आते हैं और कैसे रीटेक्स होते हैं क्योंकि वन टेक में गाना रिकॉर्ड किया जाता था उस वक़्त। हुँ। मोस्टली मतलब एटलीस्ट 1 मुखड़ा एक आप 1 रन में आप गाएँ, अंतरा 1 रन में, दूसरा अंतरा दूसरे रन में, ऐसे गाना कंप्लीट होता था। लेकिन आज हम एक-एक वर्ड को पंच कर सकते हुँ। हैं। लेकिन मैं उसी टेक्निक को यूज़ करता हूँ क्योंकि जो फ़ील है ना गाने का, वो एक-एक शब्द में नहीं है। आगे कुछ अगेन वही कमिंग बैक टू फिल्मी सॉन्ग्स एंड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स द कंपैरिजन एंड एज ही सेड कि 20 साल का ही सारा गेम है जी। 20 साल में ही सब कुछ बदला है। तो या 20 साल में कितना बदला गया और वापस आया इंडिपेंडेंट म्यूजिक इनके हिसाब से? मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उस समय रानी काफ़ी क्लैरिटी थी कि शान गाएँगे तो ऐसा गाएँगे, दिलेर पाजी गाएँगे तो ऐसा गाएँगे, के गाएंगे तो ऐसा गाएंगे, केके गाएँगे, यू नो कैलाश मिथिला गाएँगे। या मोहित चौहान ऐसा गाएंगे या एग्ज़ैक्टली, सिल्क रूट। वो साउंड डिस्टिंक्ट होता था। राइट, सो ट्रू। एग्ज़ैक्टली और इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास में और लोग एन्जॉय करते थे। हम तो कैसेट सब बोरो करते थे कि यार नेक्स्ट वीक आपको वापस दे देंगे, प्लीज़ दे दो हमें। तो एक कैसेट पूरे मोहल्ले में घूमती थी।
आज डाउनलोड का जमाना है, और डाउनलोड का भी नहीं है, ऑनलाइन जमाना है सब। तो ऐसे में एक तो ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, हम्म। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए हैं, ऐसे में लिसनर बढ़ गए हैं, और खैर पॉपुलेशन भी बढ़ी है। पहले 75 करोड़ से या 80 करोड़ से अभी 140 करोड़ के आसपास है, तो वो भी एक बेनिफिट है। सो ट्रू। अच्छा, शायद अभी आपने कहा था कि वो कैसेट होती थी, वो पूरे मोहल्ले में एक ही कैसेट घूमती थी, तो कोई कैसेट साइड ए साइड बी आपने रिकॉर्ड करवाई थी अपने फेवरेट गानों की? और बहुत अगर सारी आप, हाँ, तो उसका एक गाना मुझे अपने फेवरेट उस टाइम के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के नाम के साथ बताइए प्लीज। फेवरेट आर्टिस्ट एक तो सारे ही थे उस वक्त मेरे। कोई भी गाना मतलब ऐसा चल रहा होता था तो मैं वो भरवाता था गाना। हम्म। तो हैपनिंग में दिलेर पाजी थे अपने, और या फिर लकीली साहब के कुछ गाने, उनका स्टाइल बड़ा अच्छा था। कैसा था, जरा गुनगुनाइए तो। तो नुसरत साहब का मैं कुछ सुना सकता हूँ आपको, दो लाइन। हम्म। वादा करके सजन नहीं आया, उड़ीका विच रात लंघ गई। वादा करके सजन नहीं आया, उड़ीका विच रात लंघ गई। यार कमली ने बड़ा समझाया, यार कमली ने बड़ा समझाया, उड़ीका विच रात लंघ गई। वादा करके सजन नहीं आया, उड़ीका विच रात लंघ गई। क्या बात है, क्या बात है। इस वक्त जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जो अपने म्यूजिक के साथ कुछ करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक के साथ, कौन सी बातें ध्यान में रखें, दिमाग में क्या रखें? क्योंकि आप एक आज बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। यही कहना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि आपको आप क्या है ये बताना है ऑडियंस को। आपकी एनर्जी क्या है, आपका सोल कैसा है, आपकी सोच कैसी है, ये आपको अपने गाने में डालनी है और लोगों के सामने रखनी है, और 100% लोग आपसे प्यार करेंगे, आपको सुनेंगे और आपको समझेंगे। ब्यूटीफुल। अच्छा, शायद आगे आपका अपना कोई फेवरेट गाना मैं आपसे पूछूं, कौन सा है जिसमें आपको आपकी सोल सुनाई देती है? अम, मेरे गानों में से एक गाना है मौसम फिल्म का, एक तू ही तू ही। हम्म। तो उसमें खान साहब, सुल्तान खान साहब ने भी, मतलब कहूँ तो मैंने उनके साथ गाया था, उनके बैकिंग वोकल्स हैं उसमें, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं, क्या है ये म्यूजिक इंडस्ट्री इस वक्त की हमारी? ये इंडस्ट्री ही है, क्योंकि मैं आई एम सो सॉरी टू बताने के लिए कि ये जो इंडस्ट्री शब्द है, ये संगीत इंडस्ट्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सेवा है। एक जो मैंने सोचा था कि इंसान एक गाना गाता है, लोग उससे प्यार करते हैं, और फिर जिंदगी भर वो प्यार उसको मिलते रहता है और पैसे की तो कमी नहीं रहती, ये मैंने सोचा था। फिर क्या? बाद में मुझे, जैसे कि आपने कहा कि आज मुझे सब पता चल गया क्या है इंडस्ट्री, तो वो ये है कि आपको अच्छा भी गाना है, आपको पैसा भी कमाना है, और आपको पैसे कमाने के लिए आ, हर तरीके की मतलब पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी होंगी, जैसे कि ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है वो भी आपको पता होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट कैसा हो, आपके पास गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आप अवार्ड में जाएं तो कैसे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं तो कैसे जाएं, घर पे रहें तो कैसे रहें, कार में बैठे तो कैसे रहें, प्ले ग्राउंड में कैसे रहें, जिम में कैसे, मतलब इतनी ज्यादा तैयारी मुझे नहीं पता थी। मुझे इतना पता था कि गाना गाना है, अच्छे से गाना है, अच्छे से सीखना है, और सबसे इज्जत से बात करनी है, जो कि करता हूँ मैं। हम्म। लेकिन इंडस्ट्री कुछ अलग ही है, और मैं अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इसका हिस्सा कहलाऊं कभी। हैशटैग द ब्लू माइक आर्टिस्ट ऑफ द वीक, शायद माल्या से बातें चल रही हैं, पूछना चाहती हैं मीना सूरत से, शायद आपके लिए सवाल कि जी। अगर कोई आर्टिस्ट आपका गाना ट्राई करे, हम्म, हम्म। तो उसे कोई सजेशन देना चाहेंगे गाना गाने से पहले? मुझे तो खुशी होगी इस बात की कि आप मेरे गाने ट्राई करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान मेरा गाना गाए। मैं शब्दों का बहुत ख्याल रखता हूँ उनके प्रोनाउंसिएशन में, हम्म। क्योंकि मैं थोड़ा उर्दू अरबी का थोड़ा सा नॉलेज है मुझे।
तो मैं अपने शब्दों को मारता नहीं हूँ, मैं वर्ड्स की गरिमा को बनाए रखता हूँ। जैसे कोई वर्ड है यही, तो ही की बड़ी मात्रा है, उसको छोटी मात्रा करके नहीं गाता। कुछ कॉम्पोजिशन में कंपोजर्स लिबर्टी लेते हैं कि अरे यार कॉम्पोजिशन ऐसे बन गई तो यही को यही कर दो, मतलब वैसा नहीं होता, उसका वेटेज वैसा ही रहना चाहिए। लवली। ऑलराइट। अगला सवाल। आगे भावना पूछ रही हैं जी पुणे से कि आजकल गाने का गाना भी आता है और गाने का वीडियो भी आता है। आपको लगता है कि हर गाने का वीडियो होना जरूरी है या फिर वीडियो से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है? वीडियो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो इनहेंस करता है गाने को। हम्म। क्यों, अगर उसमें अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छी लोकेशन है, या फिर कोई अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, तो इंसान अपनी आंखों का भी यूज कर सकता है, देखते देखते गाना सुन सकता है। अपना विजन अगर उसके पास नहीं है तो वो विजुलाइज कर सकता है। लेकिन गाना अगर एक किताब की तरह देखा जाए तो आपकी विजुअलाइजेशन सामने वाले वीडियो से बहुत स्ट्रांग होती है। आप हेडफोन लगाएं और अपने हिसाब से विजुलाइज करें गाने को, तो वो और बड़ा लगेगा। हम्म। लेकिन मैं यहाँ पे भी एक चीज कहूंगा कि जैसे फिल्मों के लिए गाने होते हैं, तो उसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, बहुत मेहनती एक्टर्स, तो उनसे भी वीडियो बहुत खूबसूरत होता है और वो गाना हमारा और आगे बढ़ जाता है, अगर हम फिल्म्स की बात करें। हम्म। और सिंगल्स में भी अच्छे एक्टर्स होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो मेरे हिसाब से ऑडियो इज इनफ। अगर अच्छा म्यूजिक दिया गया, अच्छे लिरिक्स हैं उसके, तो आप हेडफोन लगा के आंखें बंद करके अपने हिसाब से अपनी दुनिया में घूम सकते हैं। एक कोई गाना सुना दीजिए, काफी काफी टाइम से गाना नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल। मैं एक मेडली सुना देता हूँ, मेरे 2-3 फेवरेट सॉन्ग्स हैं। जी। मौसम के आजाद परिंदे हाथों में है उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है। मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, जाने क्या क्या दो आंखों में मैं पड़ गया हुए, और अब मैं तो मर गया हूँ, सदाई मुझे कर गया हुए, और अब मैं तो मर गया हुए, सदाई मुझे कर गया हुए। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हाय साद मुरादी सोनी पाबत गुम है, गुम है, गुम है। सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुने आ, बस तेनू ही है चुने आ, लख कया दिल नू पर फिर भी है अड़िया, हो बह गया हंजुआ दा दरिया, तेरे ਲਈ की नहीं करया, वेख जिते जी मैं मरया, हो बह गया हंजुआ दा दरिया, हो हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। फाइनली आज दिन वो होता है, एक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो आपसे इंस्पायर है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं जी, एक छोटा सा मौका उन्हें देने की कोशिश होती है। आज शाहिद हमसे जुड़े हैं सात्विक साकार। हेलो सात्विक। Hello, Arjurani and Shai Bhai. Thank you so much for having me here. And big ups to you guys and Big FM for starting such an amazing initiative for independent music and independent artists. And this really means a lot to all of us. और मैं इससे पहले कुछ और बोलूँ, मैं सिर्फ शाहिद भाई को सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा हम तक एक अच्छा, खूबसूरत और एक सेंसिबल म्यूजिक पहुंचाया है। तो शाहिद भाई, थैंक यू। सात्विक, हमारे साथ हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शाहिद मालिया है, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, कोई सवाल? शाहिद भाई, आपसे मेरा सवाल म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, बट वो शायद एक्सपीरियंस और चीज़ों को कैसे डील करना उससे रिलेटेड है।
क्योंकि आप इंडस्ट्री के बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स नाउ। तो एज यू नो कि एक आर्टिस्ट इतना वल्नरेबल इंसान होता है कि वो जब अच्छा महसूस करेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, और जैसी कोई चीज़ उसके लिए वर्कआउट नहीं करेगी तो वो उसके दिमाग में बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, जैसे क्या मैं सही जगह हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, और इस तरीके के ख्याल। और स्पेशली लास्ट 1-1.5 साल में जो पूरा दौर गुजरा है अभी, तो उसमें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। बहुत लोगों ने चीज़ें छोड़ भी दी है, संगीत छोड़ भी दिया करते करते बीच में, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं हो पाया और XYZ रीजंस। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में एक आर्टिस्ट को, ताकि वो अपनी एक मेंटल वेलबींग मेंटेन कर पाए? ये सवाल एक आर्टिस्ट के मन में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के जीवन से मुश्किलें जुड़ी होती हैं, तो मुश्किलों के साथ हैप्पीनेस भी जुड़ी होती है। तो जब आपने इस जगह कदम रखा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हुई भी हैं। और मान लो ये पैंडेमिक नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी सक्सेस को मिल सकते हो। आपको मेहनत तो तभी भी करनी पड़ेगी, चाहे पैंडेमिक हो या ना हो। आपको अपने मंज़िल तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि अ, हम अकेले इस जगह पे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं लोगों के पास में, बहुत तैयारी की ज़रूरत है, बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है, और आपको उन सब से कुछ डिफरेंट करना है। सात्विक, मेरा ये कहना है कि होपलेस क्वेश्चन का हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमें सिर्फ होप को कायम रखना है, फोकस रखना है, और इस इस सीन में सक्सेस होने का कोई टाइम नहीं होता, कुछ वक़्त मुकर्रर नहीं होता। ऊपर वाला आपके कर्मों को देखता है कि आप कॉन्स्टेंटली लगे हो या नहीं लगे हो। ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये कोई, हालाँकि इसको बिज़नेस बना दिया जाता है बाद में, लेकिन इसको आप बिज़नेस के तौर पे ना लें। ये एक इबादत है, एक अलग चीज़ है, जिसमें आपको अपने आप को 100% देना है, आपको अपने अपने आप को झोंकना है इस आग में। तो ऐसे किसी भी ख़्याल को मन में ना लाइए। आपको जो करना है वही करिए, तभी आप अचीव कर पाएँगे। ऐसे क्वेश्चन आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप इंसान हो, आप दूसरे काम भी कर सकते हो। लेकिन आपने अगर सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना नहीं है। जब तक आप सक्सीड नहीं कर लेते, आपको आगे बढ़ते रहना है, विदाउट टाइम देखे, वक़्त को देखना नहीं है। बस रुकना नहीं है, ये कह रहे हैं शायद। और इस वक़्त आपको क्या करना है सात्विक? आपको तैयारी करनी है अपने गाने की। अरे सात्विक, तो आप तो हमारे राजस्थान से हो, मेरी मॉम राजस्थान से हैं, और मेरे बहुत सारे फंक्शन, कॉम्पिटिशन राजस्थान में हुए हैं। तो भाई, तुम तो हमारे यहाँ के हो, आप आगे बढ़ें और राजस्थान का नाम रोशन करें। तो चलिए जी, देखते हैं कितना रोशन होगा नाम। ये अपने ओरिजिनल गाने के साथ एकदम तैयार हैं, गाना सुना रही हूँ। So yes, this song is called Banjara Dil. थामा है दिल क्यों चलता रहे, रुकता नहीं क्यों ठिकाने पे। थामा है दिल क्यों चलता रहे, रुकता नहीं क्यों ठिकाने पे। उड़ता फिरे ये जाने कहाँ, रुकता नहीं क्यों मकानों में। जाने कहाँ से ये आवारा, माने मेरी ना ये बंजारा। बंजारा दिल, मेरा दिल हुआ है तेरे लिए। बंजारा दिल, मेरा दिल हुआ है तेरे लिए।
के सारे गिने रातों में, छोटी छोटी सी ये बातें, छोटी सी हंसी हाँ तेरी, बातें करें हम पहाड़ों और नदियों की, तितली भी पीछे नहीं, कुछ कह चला दिल मेरा, दिल तेरे मेरे लिए बंजारा, दिल मेरा दिल हुआ है तेरे लिए बंजारा, दिल मेरा दिल हुआ है तेरे लिए बंजारा, दिल मेरा दिल हुआ है तेरे लिए। Thank you so much. बहुत अच्छी ट्राई ब्रो, नाइस वॉइस, यू हैव डिफरेंट टोन, Thank you. And, This really means a lot. रेंज भी अच्छी लग रही थी मुझे कहीं ना कहीं। बस आप लगे रहिए अपने लगन से, जी। और अगर थोड़ा वेस्टर्न अगर आप कहीं से सीख पाए, आपके वॉइस में थोड़ा वेस्टर्न टच ज्यादा लगा मुझे, जिसमें आपकी वॉइस ज्यादा निखरेगी, तो आप किसी अच्छे गुरु से थोड़ा वेस्टर्न का नॉलेज जरूर लीजिएगा, मेरा ये आपसे कहना है। Once again, thank you so much, RJ Rani and Shahid Bhai, for having me here. This really means a lot. बहुत ही प्यार से कुछ लोगों ने कुछ गाने रिक्वेस्ट किए हैं, शायद जी जी प्लीज बताइए। हो जाए, आज लोगों की रिक्वेस्ट हो जाए। हाँ जी। सो सबसे पहले इंदौर से हर्ष हैं, सुनना चाहते हैं क्यों। एक सिंगल किया था मैंने अभी रिसेंटली, तो उसमें तत्व आरवी ने डायरेक्ट किया था, और म्यूजिक एक यंग कंपोजर का है, जो कि उस समय जब मैंने किया था 17 साल के थे वो। तो मुझे इसकी 2 लाइनें जो बड़ी अच्छी लगती हैं, ये हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं है, ये हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं है, मर्जी है खुदा की मजाक नहीं है। थैंक यू। ऑलराइट, आगे मुंबई बांद्रा से वैभव हैं, और मेरे सैया सुनना चाहते हैं हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शाहिद माल्या से। ये बड़ा ही अच्छा मौका है, लेकिन मैं अ, अपने शो में भी ऐड करूंगा, अगर ये गाने अगर आपको पसंद हैं, तो मैं अपने शो में अभी तक गा नहीं रहा था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि शो में भी आप सुनेंगे, क्योंकि ये वाकई अच्छे गाने हैं। मुझे लिरिक्स याद नहीं है मेरे सही, बट आई ट्राई विच व्हाटएवर आई हैव रिमेंबर। मेरे साइया मेरे मालिका, दस यार नू कि ना चालवा कि नी रोकला, दिल दी लगी कि ना माहनू मैं पालवा, हद दस देवे मैनू पाउण दी, उद बिन नहीं कटदा मेरा, मेरी एक वजह वो जीण दी, जिदा नाम दिल रटदा मेरा, मेरे साइया मेरे मालिका, दस यार नू कि ना चालवा कि नी रोकला, दिल दी लगी कि ना मानू मैं पालवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली रिक्वेस्ट आई है मीनल की भोपाल से, और ये सुनना चाहती हैं गाना जिसमें लिरिक्स और म्यूजिक है हितेश पंगानिया का, प्रोड्यूस्ड बाय हमारा प्लेटफॉर्म। शाहिद, बस एतबार चाहिदा। सानू ते तेरा प्यार चाहिदा, बस एतबार चाहिदा, सानू ता तेरा प्यार चाहिदा, बस एतबार चाहिदा। थैंक यू। ओके, लास्ट रिक्वेस्ट आई है सूरत से त्रिशा, आदत है तू। दिल की चाहत है तू, सांसों की आदत है तू, दिल की चाहत है तू, सांसों की आदत है तू। Thank जाते you. जाते कोई प्यार वाला
मैसेज या कोई एक गाना ऐसे छोड़ते हुए टाटा बाय बाय? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू प्याम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया, ओ पिया ओ पिया ओ पिया। और नजर उतारती हूँ मैं आपकी शायद। थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट होप कि ये जो आमद आपको मिली है जी, ये बस यूं ही बढ़ती रहे और आपको भूलेंगे कैसे, आपके गाने आते रहते हैं भाई इतने सारे, आप भूलने का मौका ना ही दे हमें कभी, हम तो बस यही दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया रानी एंड जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब और जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच रानी जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।